Good morning students, welcome to PSN school. Now we'll start chapter number 9, the comet first. कॉमेट जो होता है वो एक तरह का धूमकेतु होता है जो आपको आकाश में दिखाई देता है. उससे रिलेटेड हम ये स्टोरी रीड आउट करेंगे. A new comet has appeared in the sky and is heading straight for the earth. A head-on collision, which is nearly unavoidable, will mean the end of life on this planet. Scientists and religious leaders react to this situation in two different ways. What happened to the comet? एक जो नया धूमकेतु है वो आकाश में दिखाई दे रहा है और वो कहाँ आ रहा है? अर्थ की साइड में आ रहा है, पृथ्वी की साइड वो आ रहा है. अब अगर वो धूमकेतु पृथ्वी से टकरा जाएगा तो क्या होगा? कुछ बुरा भी हो सकता है. मतलब वो ऐसा ग्रह है जो अगर पृथ्वी जो अब ऐसा ग्रह है जहाँ पर क्या है? जीवन है, मीन्स जहाँ हम लोग रहते हैं. अगर वो चीज़ जो धूमकेतु है जो मतलब एक पूरी कहते हैं एक तरह से एक बड़ा गोला टाइप का जो है वो हमारी पृथ्वी से अगर टकराएगा तो पृथ्वी पे कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है. तो उसमें वैज्ञानिक कुछ अलग बात कहते हैं, धार्मिक जो लोग होते हैं जो धर्म की बातें करते हैं वो कुछ अलग बात कहते हैं कि तो फाइनली जो धूमकेतु है उसका क्या इफेक्ट होने वाला है पृथ्वी पर, उसके बारे में हम रीड आउट करते हैं. Datta an amateur scientist can't see away from the eyed दिव्या चाक्षु फॉर लॉन्ग. जो एक दत्ता के नाम की एक मतलब एमेच्योर साइंटिस्ट मीन्स जिनको अच्छे से साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक पूरी तरह से वैज्ञानिक नहीं है, कुछ लिमिटेड उनको चीज़ों का ज्ञान है. तो वो उनके पास में क्या है? एक दिव्या नाम का एक चक्षु है, मीन्स एक दूरबीन है जिससे वो क्या करते हैं? ऊपर आसमान की चीज़ें वो देख सकते हैं. दिव्या हेल्प्स इन अचीव हिज सीक्रेट एम्बिशन. जो दिव्या है उसका उन्होंने नाम रखा है, ठीक है. तो वो क्या करती है? उनकी मदद करती है जो सीक्रेट एम्बिशन से मीन्स जो आकाश में जो छुपी हुई चीज़ें हैं वो देखने में उनकी सहायता करती है. दत्तादास वाइफ इंद्रानी देवी विशेष ही हैड नॉट फाउंड द ऑब्जेक्ट ऑन हिज सर्च. और जो दत्तादा की जो वाइफ है इंद्रानी देवी वो चाहती है कि उनको ऐसी कोई भी खोज ना मिले जिससे वो मतलब बिज़ी हो जाए या और ज़्यादा वो इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लगे. It was moonless night in December. A burst of cool breeze from the window was enough to disturb the sleep of इंद्रानी देवी. दिसंबर की रात थी और चांदनी रात थी. मूनलाइट मीन्स चांदनी रात होगा जब चांद पूरी तरह से अच्छे से रोशनी दे रहा होता है. खिड़की से बहुत ज़्यादा ठंडी हवा का झोंका आ रहा था क्योंकि दिसंबर के अंदर ठंडी हवा चल रही थी. और तो इस चीज़ से क्या हुआ? इंद्रानी देवी की नींद खुल गई. जो उनकी वाइफ थी उनकी नींद खुल गई. हाफ अवर्क शी फेल्ट for the adjoining pillow, although she knew the answer. दत्तादा was not there. तो जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने साइड में देखा कि दत्तादा जो है वहाँ पर अभी बेड पर नहीं है, मीन्स दत्तादा वहाँ पर अभी नहीं थे. So he was going to hobnob with that wretched Divya. At least he might have bothered to close the door. Even as he muttered her complaints, Indrani Devi could not repress her smile. She knew how utterly oblivious her husband was of the practical problems of living. Didn't his doctor tell him to take special precautions against the cold? But he would not remember to put on a sweater, even it was lying on his bedside chair. How could he ban Divya and put her spell on him? वो जो उनकी वाइफ है वो मनी मन बात कर रही है अपने आप से और कहती है कि अच्छा मुझे समझ में आ गया कि वो मतलब उसके जो हस्बैंड है दत्तादा कहाँ गए होंगे. वो कहाँ गए होंगे? अपनी जो उनके पास में दिव्या है उसको लेकर वो चले गए होंगे ऊपर. और इतनी ज़्यादा सर्दी है और उन्होंने डॉक्टर ने भी इनको मना किया है कि सर्दी से आपको बचाव रख के रखना ताकि आपकी तबीयत ठीक रहे, क्योंकि आपकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी. बट वो देखो स्वेटर भी नहीं पहन कर गए, जो जबकि स्वेटर उनकी चेयर के पास बिल्कुल रखा था. मगर दिव्या का उनके ऊपर इतना ज़्यादा मतलब दिव्या के पीछे मतलब दिव्या को मतलब दिव्या से जो उनको इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट के चक्कर में उनकी सारी चीज़ें वो अपनी से रिलेटेड भूल जाते हैं. मतलब वो दिव्या को लेकर चुपचाप ऊपर चले गए और वो अपने काम में लगे हुए होंगे. She picked up the white woolen pullover, wrapped herself in a shawl, and made her way to the roof to break out his tete-a-tete with Divya.
तो उसकी वाइफ उठी, उन्होंने उनका स्वेटर उठाया अपने हस्बैंड का और खुद ने शॉल ओढ़ी और दिव्या के देखने के लिए कहाँ चली गई, छत पर चली गई। शी फाउंड दैम बोथ हडल्ड टुगेदर आई टू आई, एटलीस्ट दत्ता दा वॉज लुकिंग इन टू दिव्याज आइज़। और जब ऊपर गई तो उन्होंने देखा कि सच में जो दत्ता दा है वो क्या कर रहे हैं, दूरबीन से, मतलब जो उनके पास दिव्या है उससे ऊपर की तरफ झाँक रहे हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है। When Datta acquired his telescope, he was so thrilled that he called it Divya's Chaksu, Divine Eye। जो उनका टेलीस्कोप था जिसका नाम क्या रख रखा था उन्होंने, दिव्या, ठीक है। तो उस टेलीस्कोप का नाम उन्होंने रख रखा था दिव्या, डाइविन आई। टू इंद्रानी देवी द टेलीस्कोप वॉज लाइक ए dazzling woman who had ancient her husband, so she just called it Divya and the name stuck। जो उनकी वाइफ थी इंद्रानी देवी, उसको वो जो दिव्या था, मतलब जो टेलीस्कोप था, वो पसंद नहीं था, क्योंकि वो उसे पता था कि हमेशा ये क्या करती है, जो टेलीस्कोप है इसके अंदर मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया था, दिव्या, कि हाँ सच में ये इसका नाम क्या है, दिव्या ही है। टू Datta, the telescope marked the fulfillment of the ambition of lifetime. As an amateur astronomer, he had longed for enough money to buy a good telescope and for enough spare time in which to observe the heavens। जो दत्ता थे उन्होंने मतलब अपनी जीवन की जो सारी इच्छाएं एक तरह से पूरी हो गई थी उनकी, तो अब फाइनली उनके पास एक ही काम बचा था कि वो एक अच्छे मतलब खगोल शास्त्री बन जाए। खगोल शास्त्री, एस्ट्रोनॉमर मीन्स होता है खगोल शास्त्री, जो कि क्या होता है, टेलीस्कोप के थ्रू वो क्या करते थे, ऊपर की जो आसमान की चीज़ें उनको देखने की कोशिश किया करते थे, वहाँ से जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो प्राप्त करने की कोशिश वो किया करते थे। तो उन्होंने जो अपने जीवन की एक तरह से सारी जो इनकम उन्होंने इकट्ठा की थी वो किस में लगा दी थी, उन्होंने टेलीस्कोप खरीदने के अंदर लगा दी थी, ताकि वो क्या कर सके, आकाश का निरीक्षण कर सके, मतलब आकाश में जो भी चीज़ें हैं उनका वो पता कर सके। He got them both when he retired with ample money. The telescope was duly installed and long worked to the dark nights and Datta spent in stargazing. At least इंद्रानी देवी thought so। तो जो वो कह रहे हैं कि उन्होंने कब ये ख़रीदा था, जब वो रिटायर हुए थे, तो उन्होंने उनको जो रिटायरमेंट पे जब हमें एक पैसा मिलता है, इकट्ठा पैसा जब हमें मिलता है अपनी सेविंग्स का, तो उसके थ्रू उन्होंने वो टेलीस्कोप ख़रीदा था और काफ़ी लंबी लंबी रातों तक वो क्या करते थे, उसमें बिज़ी रहते थे, टेलीस्कोप के थ्रू आकाश में देखने के लिए वो कई टाइम तक वो बिज़ी रहते थे। और इंद्रानी देवी को इस बात से गुस्सा भी आता था कि इतना टाइम वो उसमें मतलब बिज़ी रहते हैं, और सर्दी के दिनों में भी वो उठ के चले गए जैसे आधी रात को, तो इस चीज़ से उनको बड़ी गुस्सा आती थी। हेयर पुट ऑन दिस स्वेटर और डू यू वॉन्ट नाबिन बाबू टू ऑर्डर बेड ड्रेस टुमारो। तो जब उनकी वाइफ ऊपर गई तो उन्होंने दत्ता को स्वेटर दिया और कहा कि ये लीजिए, स्वेटर पहन लीजिए। आप क्या चाहते हैं कि कल नवीन बाबू आपको बिस्तर पर आराम करने का आदेश दे दें, क्योंकि अगर आप पूरी रात ठंड में ऊपर रहेंगे तो क्या होगा, आप बीमार हो जाएंगे। और फिर नवीन बाबू कौन है, डॉक्टर है, तो कि नवीन बाबू आपको क्या कर देंगे, बेड रेस्ट का कल से बोल ही देंगे। Like every other amateur astronomer, Datta had a secret ambition that he would one day discover a new comet। जो मतलब एक तरह से जो भी एस्ट्रोनॉमर होता है उन सबको शौक होता है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते रहते हैं। वैसे ही दत्ता भी क्या थे, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, और एक दिन उन्होंने क्या करा, धूमकेतु की खोज करी दी, मतलब उनको एक फाइनली धूमकेतु दिखाई दिया। For comets can be new coming up as they do from the remote corners of the solar system। उन्होंने कहा कि धूमकेतु क्या हो सकते हैं, नए हो सकते हैं, और जो मतलब सौरमंडल जो है हमारा, उसके अंदर क्या होते हैं, काफ़ी कोनों में वो ऐसे दिखाई देते हैं। और जो ग्रह है हमारे, ठीक है, जो 9 ग्रह हमारे हैं उसमें से पृथ्वी भी हमारा ग्रह है, तो धूमकेतु क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा लगाते रहते हैं। Like planets, comets also orbit around the sun, but their orbits are highly eccentric। वो मतलब वो भी क्या करते हैं, जैसे बाकी हमारे ग्रह परिक्रमा लगाते हैं सूर्य की, वैसे ही जो कॉमेट्स है वो भी क्या करते हैं, उसकी सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि वो सूर्य के बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं। So once in a while a comet comes close to the sun. It has a longish tail
and that it is lit brilliantly by the sunlight and that it receds into darkness not to be seen again for years or for centuries। तो दत्तात्रेय बता रहे हैं कि जब धूमकेतु सूर्य के पास आ जाते हैं तो उनके अंदर एक लंबी सी पूंछ होती है जो कि सूर्य के प्रकाश से बहुत ज़्यादा शाइन करने लगती है, और जब वो करीब आते हैं तो क्या होता है, उस टाइम तो वो शाइन करते हैं बट उसके बाद वो क्या हो जाता है, एकदम अंधेरे के अंदर लौट जाते हैं। मतलब थोड़ी देर बाद क्या होता है, एकदम अंधेरा छा जाता है और कई शताब्दियों तक या कई वर्षों तक वो वापस हमें देखने को नहीं मिलते। जो धूमकेतु होते हैं अगर सूर्य के पास अगर परिक्रमा लगाते लगाते तो क्या होगा, उस टाइम तो वो शाइन करेंगे बट बाद में क्या होता है, वो अंधेरे के अंदर चले जाते हैं और इतना दूर चले जाते हैं कि हमें कई वर्षों तक, कई शताब्दियों तक हमें वो दिखाई नहीं देते। What chance did he stand with the 8-inch Dibya? Didn't professional astronomers have gigantic telescopes? जो दिव्या है उसका साइज़ कितना 8 इंचज़ का है और उससे वो क्या करते हैं, टेलीस्कोप की सहायता से जो मतलब आकाश की जो चीज़ें उनको देखने की कोशिश करते हैं और काफ़ी चीज़ें वो खोजने की कोशिश करते हैं। So students, we will continue this lesson in our next class. Thank you all.